रीमा और करण की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। शादी शहरी परिवार में हुई थी, लेकिन परिवार का माहौल परंपराओं और संस्कारों से बंधा हुआ था। करण के पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए घर में सास मंजुला जी, बड़े बेटे करण, बहू रीमा और छोटे बेटे अर्जुन, बस इतने ही लोग थे। शुरुआत में जब रीमा इस घर में आई थी, तो सबको यह डर था कि नई बहू नाजुक स्वभाव की होगी, घर का काम करने से कतराएगी या पढ़ाई लिखाई में डूबी रहने वाली होगी। लेकिन रीमा ने सभी की सोच को बदल दिया। शादी के कुछ ही दिनों में उसने साबित कर दिया कि वह न सिर्फ घर के कामों में निपुण है, बल्कि बच्चों को पढ़ाने की भी गजब की कला जानती है। रीमा का स्वभाव बहुत ही मिलनसार था। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम कर देती, नाश्ता, चाय, सफाई, खाना सब बड़े मन से करती। मंजुला जी को लगा कि आखिरकार उन्हें ऐसी बहू मिली है जो घर को घर बना सके। करण दफ्तर चला जाता और मंजुला जी भी अब धीरे धीरे आराम करने लगी थी। अर्जुन कॉलेज में पढ़ता था और कभी कभी दोस्तों के साथ देर तक बाहर रहता। रीमा ने अपने खाली समय का सही उपयोग करने के लिए बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका नाम मोहल्ले में फैल गया। बच्चे पढ़ाई में अच्छा करने लगे और रीमा का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। घर में मान सम्मान भी मिलने लगा। लेकिन इस बीच अर्जुन की आदतें थोड़ी अजीब थी। उसे खाने पीने में बहुत नखरे थे, खासकर बैगन की सब्जी से उसे सख्त नफरत थी। शुरू शुरू में रीमा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक रात जब वह डिनर के बाद रसोई समेट रही थी और अर्जुन देर से घर आया, तो पहली बार असली झगड़ा हुआ। रीमा ने उसके लिए थाली लगाई जिसमें बैगन की सब्जी रखी थी। अर्जुन ने थाली देखते ही कहा, भाभी, मैंने कितनी बार कहा है, मुझे बैगन की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं। रीमा ने मुस्कुराते हुए समझाया, कोई बात नहीं अर्जुन जी, आज खा लीजिए, अगली बार से मैं आपके लिए दूसरी सब्जी बना दूंगी। लेकिन अर्जुन जिद पर अड़ गया। उसने थाली एक और सरका दी और ऊंची आवाज में कहने लगा, भाभी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझती? अभी जाकर मेरे लिए दूसरी सब्जी बनाइए। रीमा हैरान रह गई। रात के 11 बज रहे थे। वह थकी हुई थी। पूरे दिन का काम और ट्यूशन पढ़ाने के बाद अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसने धीरे से कहा, इतनी रात को मैं दूसरी सब्जी नहीं बनाऊंगी, दही है वह खा लीजिए। लेकिन अर्जुन गुस्से से चिल्लाने लगा, आप मुझे बच्चा समझती हैं क्या? मैंने कह दिया ना, अभी जाओ और दूसरी सब्जी बनाओ। शोर सुनकर मंजुला जी कमरे से बाहर आ गई। उन्होंने पूछा, क्या हो रहा है इतनी रात को? अर्जुन ने तुरंत शिकायत भरे स्वर में कहा, माँ, भाभी मेरी बात नहीं मान रही। मैं कह रहा हूँ कि दूसरी सब्जी बना दो, लेकिन ये कहती हैं कि थक गई हूँ। तभी करण भी बाहर आया। उसने भाई को डांटते हुए कहा, अर्जुन, तुम घर में तमाशा क्यों कर रहे हो? कभी कभी बैगन भी खा लिया करो। अगर इतनी देर बाहर रहना था तो बाहर से कुछ खाकर आते। फिर उसने रीमा से कहा, तुम जाओ आराम करो, जिसे खाना है तो खा ले, नहीं तो खुद बना ले। करण रीमा को कमरे में ले गया, लेकिन मंजुला जी को अपने छोटे बेटे से ज्यादा मोह था। उन्होंने रीमा की तरफ झुकने के बजाय और अर्जुन को मनाते हुए कहा, तो चिंता मत कर बेटा, मैं अभी तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। और वे रसोई में चली गई। उस दिन रीमा बहुत आहत हुई थी। उसे लगा कि उसकी मेहनत की कदर नहीं हुई, लेकिन करण के समर्थन ने उसे हिम्मत दी। उसने ठान लिया कि आगे से अर्जुन के लिए खास ध्यान रखेंगी। जब भी बैगन की सब्जी बनाएंगी, उसके लिए अलग से कोई और सब्जी बना देगी। लेकिन अर्जुन का स्वभाव धीरे धीरे और भी बिगड़ता गया। कभी खाने में नखरे करता, कभी भाभी को ताने मारता। रीमा जानती थी कि यह उसकी आदत है, इसलिए वह धैर्य से काम लेती। उसने चुपचाप एक तरीका निकाल लिया। जब भी खाना बनाती, पहले ही अपने लिए थोड़ी सी सब्जी अलग निकाल लेती, ताकि अर्जुन बाद में ताना ना मार सके। समय बीतता गया। 2 साल बाद अर्जुन की भी शादी हो गई। उसकी पत्नी सोनल पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर लड़की थी। वह किसी से दबने वाली नहीं थी। शादी के कुछ ही दिनों में उसने घर के माहौल को समझ लिया। रीमा और सोनल के बीच मधुर संबंध बनने लगे। दोनों मिलकर घर का काम करती और हंसी खुशी घर संभालती। लेकिन अर्जुन की आदतें वही रही। उसे अभी भी बैगन की सब्जी से नफरत थी। एक दिन रीमा को बाजार जाना पड़ा। उसने सोनल से कहा, आज डिनर तुम बना लेना, मुझे देर हो जाएगी। सोनल ने खुशी खुशी हामी भर दी। शाम को उसने खाना बनाया
और डिनर का समय होने पर सबको बुलाया। जैसे ही सोनल ने अर्जुन की थाली में सब्जी परोसी, अर्जुन ने देखा कि यह बैगन की सब्जी है। उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने कहा, ये तुमने क्यों बनाई? सोनल ने साफ शब्दों में कहा, मुझे बैगन पसंद है, इसलिए मैंने बनाया। अर्जुन झल्लाकर बोला, मैंने कहा ना, मुझे बैगन की सब्जी पसंद नहीं। सोनल ने सख्ती से जवाब दिया, इतना भी नखरा मत दिखाइए। आपके सामने बना बनाया खाना रखा है, खाना है तो खाइए, नहीं तो मत खाइए। इतना कहकर उसने अर्जुन की प्लेट उठानी चाही। अर्जुन झेप गया और प्लेट पकड़कर बोला, ठीक है, खा लेता हूँ। उस दिन अर्जुन ने बिना कुछ कहे चुपचाप बैगन की सब्जी खा ली। रीमा को अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। वह सोच रही थी कि जो देवर सालों तक उसे बैगन की सब्जी के नाम पर परेशान करता रहा, वही आज अपनी पत्नी के सामने चुप हो गया। मंजुला जी ने जब बेटे को बैगन खाते देखा तो हैरान होकर बोली, अरे बेटा, तू बैगन कब से खाने लगा? रीमा मुस्कुराकर बोली, माँ जी, जब से देवरानी आई है तब से देवर जी के रंग बदल गए हैं। यह सुनकर सब हंस पड़े और अर्जुन शर्मा कर इधर उधर देखने लगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बैगन की सब्जी तो बस एक प्रतीक थी, रिश्तों में छोटी छोटी जिद और नखरों की। रीमा ने सब्र और समझदारी से घर संभाला, जबकि सोनल ने सख्ती और आत्मसम्मान से अर्जुन को उसकी हद दिखाई। दोनों बहुओं ने मिलकर इस घर को एक नया रूप दिया। अर्जुन भी धीरे धीरे बदलने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह सालों तक सिर्फ नखरे करता रहा, लेकिन असली ताकत और जिम्मेदारी तो वही निभा रहे थे जिन्हें उसने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं था। धीरे धीरे अर्जुन का स्वभाव नरम पड़ गया। अब वह बैगन ही नहीं बल्कि और भी सब्जियां खाने लगा, जिनसे वह पहले नफरत करता था। घर का माहौल बदल गया। रीमा को भी सुकून मिला कि अब उसका देवर समझदार हो गया है, और सोनल को गर्व हुआ कि उसने अपने हक और सच्चाई के साथ घर को संभाला। धीरे धीरे सोनल और रीमा की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि मोहल्ले की औरतें भी कहती, वाह मंजुला जी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। दोनों बहुएं हीरा हैं। आजकल कहाँ ऐसी समझदार बहुएं मिलती हैं। यह सुनकर मंजुला जी अंदर ही अंदर फूल जाती। लेकिन सोनल और रीमा दोनों के बीच एक फर्क था। रीमा हर बात को सहन कर जाती थी, चुप रहकर सुलझा लेती थी, जबकि सोनल अपने हक की बात खुलकर करती थी। यही कारण था कि अर्जुन, जो पहले रीमा के सामने अकड़ दिखाता था, अब सोनल के सामने झुक जाता। कई बार रीमा सोचती, काश मैं भी शादी के शुरुआती दिनों में थोड़ा सख्त रहती तो मुझे इतने साल चुपचाप आंसू न बहाने पड़ते। लेकिन अगले ही पल वह खुद को समझाती, नहीं, अगर मैं सख्त होती तो शायद ये घर टूट जाता। हर इंसान का तरीका अलग होता है। मैंने सहनशीलता चुनी, सोनल ने आत्मसम्मान। दोनों ही रास्ते सही हैं। समय बीतता गया, घर में छोटे छोटे बदलाव आते रहे। अर्जुन अब नौकरी में स्थिर होने लगा था। सोनल ने भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। रीमा की मदद से दोनों मिलकर मोहल्ले में बच्चों को पढ़ाती और नाम कमाती। घर में अब पैसों की तंगी भी नहीं रही। अर्जुन और करण भी घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने लगे। यही असली बदलाव था। जहाँ पहले बेटे और देवर से बहस करते थे, अब वे घर को एकजुट रखने के लिए खुद आगे आते। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाइप बटन दबाकर हमें और कहानियां लाने के लिए मोटिवेशनल दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।